हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं बलराम। आपका टॉपिक अंग्रेजी में चल रहा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके अनुसार आप साधारण वाक्य पूरा कर चुके हैं। आप प्रश्नवाचक वाक्य पूरा कर चुके हैं। इसके साथ ही आप इंपेरेटिव वाक्यों में 2 वाक्य पूरा कर चुके थे। पहला फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरा डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य। आज हम आपको तीसरा पॉइंट प्लीज अथवा काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य बता रहे हैं। आपसे आशा की जाती है आप पेन कलम निकाल कर तैयार होंगे और लिखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज अथवा काइंडली वाले वाक्य, प्लीज अथवा काइंडली वाले वाक्य पहचान के रूप में इसको देखेंगे। पहचान आरएस वाक्य की शुरुआत प्लीज या काइंडली से होगी, कभी कभी वाक्य में विल, शैल, शुड, इनका प्रयोग भी वाक्य को बड़ा ही रिक्वेस्टेड वाला बना देता है। ऐसी स्थिति में भी इसी नियम का प्रयोग किया जाएगा। इसमें आपका नियम नंबर 1 है या सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाते हैं। नियम नंबर 2, दोनों वाक्यों को टू लगाकर जोड़ते हैं। दोनों वाक्यों को टू लगाकर जोड़ते हैं। नंबर 3, प्लीज या काइंडली जैसे शब्द हटा दिए जाते हैं। नियम नंबर 4, शेष वाक्य को जो का क्यों लिख दिया जाता है। दिया जाता है केवल सर्वनाम ही बदले जाते हैं। प्लीज काइंडली या सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, दोनों वाक्यों को टू लगाकर प्लीज काइंडली को हटा दिया जाता है। दूसरा आरएस जो वाक्य है
उस वाक्य को लगभग जो कहते हैं रख दिया जाता है केवल सर्वनाम ही बदले जाते हैं। वाक्य देखते हैं। प्रांजलि said to me, comma inverted comma, please bring me a glass of milk। वाक्य को देखने पर वाक्य में प्लीज शब्द आया हुआ है, इसलिए वाक्य प्लीज या काइंडली वाला। इसके अनुसार प्रांजलि रिक्वेस्टेड में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू प्लीज काइंडली हटा दिया। टू के बाद मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग मी कहने वाले के अनुसार कहने वाली प्रांजलि आई मीन सी हर कर्म है, कर्म के स्थान पर कर्म। ब्रिंग हर ए ग्लास ऑफ मिल्क। ओके, वाक्य आपका तैयार। एक वाक्य और देखते हैं। दीक्षा said to Pinky, comma inverted comma, kindly help me, help me। इसको देखेंगे। दीक्षा requested Pinky to kindly हटा दिया। हेल्प मी कहने वाले के अनुसार दीक्षा लड़की कर्म आया है पहले की तरह हेल्प अस। ओके, इससे आगे फिर चलते हैं। लेट वाले वाक्य। लेट वाले वाक्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला लेट से शुरू होने वाले वाक्य, सेकंड नंबर लेट या लेट अस से शुरू होने वाले वाक्य। सर्वप्रथम लेते हैं लेट से शुरू होने वाले वाक्य। नियम नंबर 1,
या सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाते हैं। नियम नंबर 2, दोनों वाक्यों को टू लगाकर जोड़ते हैं। नंबर 3, दोनों वाक्यों को टू लगाकर जोड़ते हैं। नंबर 3, लेट वाले वाक्य मुख्य क्रियाएं नहीं बदली जाती हैं, केवल सर्वनाम और समय, दूरी संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं। इसका वाक्य देखेंगे आप। हेतु सेट टू है माँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी गो होम। लेट से वाक्य शुरू हुआ है, लेट वाले नियम लगाए जाएंगे, वाक्य को बनाएंगे। हेतु रिक्वेस्टेड है माँ, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए टू। यहाँ पर लेट को हटाया नहीं जाता, लेट का लेट रहना देते हैं। उसके बाद वाक्य में आया कर्म, इस स्थान पर कर्म को कर्म ही बदला जाएगा। मी जो आया है, मी कहने वाले के अनुसार, कहने वाली ऋतु लड़की है। आई मी, सी का कर्म बन जाएगा हर, इसलिए यहाँ पर हर मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, गो का गो, होम का होम। समझिए, कोशिश कीजिए ध्यानपूर्वक। यदि आप किसी कार्य को करेंगे तो आवश्यक रूप से आपको उसमें जीत मिलेगी। आगे वाक्य देखते हैं, इसका एक वाक्य और देखते हैं। वाक्य देखिए, सीता सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी फिनिश माय वर्क। सीता requested me to let me, कहने वाले के अनुसार, कहने वाली सीता, हर फिनिश माई टी फर्स्ट, कहने वाले के अनुसार, आई मी माई, सी हर 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 वर्क। आगे इसी में आपको सेकंड नंबर बताया गया था, ये थे लेट वाले वाक्य। अब आते हैं लेट्स या लेटस वाले वाक्य। लेट या लेट अस वाले वाक्य।
इसमें आप नियम नंबर 1, सेड या सेड टू के स्थान पर सेड या सेड टू के स्थान पर प्रस्ताव प्रस्ताव आया है तो PROPOSED प्रपोज टू लगाते हैं। यदि वाक्य में सुझाव का भाव प्रकट हुआ है तो सजेस्टेड टू लगाते हैं। यहां पर ध्यान देना है कि हमें इन दोनों शब्दों के साथ प्रपोज और सजेस्ट के साथ टू लगाकर चलना है, टू को हटाना नहीं है। नियम नंबर 2, दोनों वाक्यों को दैट लगाकर जोड़ते हैं। आपने अभी तक देखा होगा जितने भी आपने इंपरेटिव सेंटेंस किए थे, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य हों, डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य हों, प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य हों, या लेट से शुरू होने वाले वाक्य हैं, उन सभी वाक्यों को जोड़ते समय टू लगाया जाता था। केवल इंपरेटिव वाक्यों में लेट और लेटस वाले वाक्य ही ऐसे हैं जिन्हें जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 3, लेट या लेटस को वाक्य में से हटा दिया जाता है। लेट या लेटस को वाक्य में से हटा दिया जाता है। इसके स्थान पर दे शुड लगा दिया जाता है। नियम नंबर 4, से सभी परिवर्तन से सभी परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह ही किए जाते हैं। और समस्या ये आती है कि वाक्य में प्रपोज
लगाया जाए या सगेस्टेड लगाए जाए। अधिकांश ऐसे वाक्य जहां पर कहीं चलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ऐसे वाक्यों में ज्यादातर प्रपोज का प्रयोग किया जाता है और जो शेष वाक्य हैं उनमें सगेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य देखते हैं, रविंद्र said to me, comma inverted comma, let us go for a walk। चलने के लिए वाक्य में आमंत्रित किया जा रहा है, इसलिए वाक्य में प्रपोज टू रविंद्र सेड टू को हटा दिया जाएगा, प्रपोज टू मी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए लेट लगा दिया जाएगा। लेट या लेटस जैसे शब्द हट जाएंगे, इसके स्थान पर वाक्य में दे छोड़ लगा दिया जाएगा। छोड़ के बाद मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, किसी भी मॉडल शब्द के बाद गो का गो आ जाएगा, फोर का फोर आ जाएगा, एवं। आगे और एक वाक्य लीजिएगा, द गर्ल सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट्स प्ले ए हॉकी मैच टुडे। वाक्य को देखेंगे, बनाएंगे। द गर्ल्स खेलने के लिए सुझाव दिया, सगेस्टेड प्रपोज से बना सकते हैं, सगेस्टेड टू दे शुड रेखा प्ले ए हॉकी मैच टुडे, इसे दैट डे में बदल दिया जाएगा। देखिए, एक एक दो वाक्य और आपके अभ्यास के लिए। राखी said to me, comma inverted comma, let's start tomorrow। अभ्यास के रूप में आपको वाक्य डाला गया है, देखें आप कितना इसे कर सकते हैं। राखी प्रपोज टू मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट दे शुड
start tomorrow को the next day। वाक्य उमा said to Suresh, comma inverted comma, let's play chess। Uma proposed to Suresh that सुनो play chess। दोस्तों ये थे आपके इंपरेटिव वाक्य। ये सारे वाक्य आपके सामने पूरे हो चुके हैं। अभ्यास कीजिएगा, समय का फायदा उठाइएगा और हमारी मेहनत को भी थोड़ा सफल कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप इन्हें समझकर अपना भविष्य का जो समय है उसे निर्धारित करें। यदि कोई परेशानी हो तो कमेंट करें। आवश्यक रूप से ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। ये आपका इंपरेटिव वाक्य पूरे आगे जो नई वाक्य हैं उन्हें कल अगली वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।